नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। औरंगज़ेब ने अपने जीते जी अपने साम्राज्य का अंत आरंभ कर दिया था। लेकिन औरंगज़ेब का नाम लेके जीते जी बहुत सारी पार्टियां आज भारतवर्ष में अपने अंत को आमंत्रित कर रही हैं, इनवाइट कर रही हैं, दावत दे रही हैं। वो कैसे? साहब अबू आज़मी साहब हैं। मैंने आपको इसका उल्लेख पहले भी किया था कि अबू आज़मी ने बगैर मतलब के वो छावा 500 करोड़ की हो चुकी है, आपको पता है। छावा मूवी 500 करोड़ से अधिक की हो चुकी है और भारत के बहुत बड़े युवा वर्ग को पहली बार पता चला कि संभाजी महाराज कौन थे, उनके साथ औरंगज़ेब ने क्या अत्याचार किया, क्यों किया, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज क्या था, हिंदवी स्वराज क्या था, हिंदू पद पातशाही क्या थी और किस तरह से मुगलों को उन्होंने पददलित किया मराठों ने। और लगभग पूरी की पूरी जो 19वीं शताब्दी थी वो मराठों की शताब्दी थी। दी मराठा एम्पायर ये अलग से एक कालखंड है जिसको बाद में हमारे जो इतिहासकार हुए उन्होंने उसको छुपा दिया। तो छावा के बारे में जब चारों तरफ देश में एक औरंगज़ेब के प्रति घृणा और वितृष्णा का माहौल बन रहा था, तो उस अबू आज़मी को लगा, अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है? औरंगज़ेब तो हमारा जिंदा पीर है। जी हाँ, मुसलमान औरंगज़ेब को जिंदा पीर कहते हैं। मुसलमान औरंगज़ेब को वली कहते हैं। आप जिसको आप जिसको आतताई, अत्याचारी, बर्बर, क्रूर, मंदिरों का भंजक और देश का विध्वंसक कहते हैं, वो उनके लिए एक बड़ा आदरणीय और बहुत ही एक इसको कहें कि एक मज़हबी फ़िगर है, बड़ा मज़हबी फ़िगर है। तो इसीलिए जब लोग कहते हैं कई बार कि साहब कि हाँ देखिए जी है जो औरंगज़ेब ने उस ज़माने में किया था और हम औरंगज़ेब के अत्याचारों के लिए आज के मुसलमानों को बिल्कुल हम किसी भी तरह से दोष नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। लेकिन जब वो उस औरंगज़ेब की प्रशंसा करते हैं और उस औरंगज़ेब को ओन अप करते हैं, तब वो भी औरंगज़ेब के पाप के भागी बनते हैं और इसलिए वो भी औरंगज़ेब की तरह ही उनके साथ व्यवहार करने लायक होता है। ये तो वही बात इसकी है। बताते हैं भई अबू आज़मी के साथ क्या हुआ। तो अबू आज़मी ने देखा कि साहब कि उनकी कम्युनिटी में बड़ा विचलन हो रहा है कि भई उनके ज़िंदा पीर और उनके वली को इस प्रकार से लांछित किया जा रहा है। लांछित नहीं, सत्य बताया जा रहा है ना, जिसको हम बोलते हैं ना कि इस्लामोफ़ोबिया। अपनी आलोचना से बचने के लिए इस्लाम ने एक बड़ा अच्छा शब्द ईजाद किया है, आविष्कृत किया है। उसका नाम है इस्लामोफ़ोबिया। इस्लामोफ़ोबिया का मतलब होता है इर्रेशनल फ़ियर ऑफ इस्लाम। लेकिन मैं उसको ये कहता हूँ कि साहब इसको एक और शब्द मैंने ढूँढ निकाला ग्रीक भाषा में से, क्योंकि इस्लामोफ़ोबिया भी ग्रीक से ही आता है। तो उसका नाम है इस्लामो एलेथिया, क्योंकि एलेथिया गॉडेस ऑफ ट्रुथ हुआ करती थी ग्रीस में। तो इस्लामो एलेथिया का मतलब होता है ट्रुथ ऑफ इस्लाम। भाई हम इस्लामो एलेथिया में विश्वास रखते हैं, इस्लामो एलेथिया का पालन करते हैं, जो ट्रुथ ऑफ इस्लाम है वो सामने खुल के बोलते हैं। तो अबू आज़मी ने ये औरंगज़ेब का समर्थन कर दिया, ये सोच के कि साहब कि हमारी कम्युनिटी में जो है वो थोड़ा माहौल ठीक हो जाए। लेकिन हो गया उसका उल्टा कि उनकी कम्युनिटी से कोई सपोर्ट मिला हो या ना मिला हो, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में बवाल मच गया। पूरे महाराष्ट्र में यदि आप ये कहोगे कि औरंगज़ेब वाज़ अ वेरी नाइस रूलर, तो फिर क्या होगा? तो उसको यद्यपि अबू आज़मी ने वापस ले लिया। आज अबू आज़मी ने उसको वापस ले लिया और क्या कह के वापस लिया कि साहब मैंने तो क्या है कि मैंने तो राम पुनियानी के जो आर्टिकल्स थे उनको पढ़ के, राम पुनियानी ये एक अजीब किस्म का मार्क्सिस्ट पागल लेखक है। यद्यपि मैं लेखकों को इस प्रकार से लांछित नहीं करता, उचित नहीं है, लेकिन वो है तो है। क्योंकि राम पुनियानी अजीब-अजीब सी थियरीज़ गढ़ता रहता है, जिससे आपको ये बताएगा कि उम, औरंगज़ेब के बारे में क्या कहता है कि साहब कि औरंगज़ेब ने काशी का विध्वंस नहीं किया था।
राम पुनियानी। क्या क्यों हुआ था? तो वो एक थ्योरी गढ़ी गई थी, उसको बताता हूँ। राम पुनियानी उसको सबसे अधिक प्रचलित करते हैं, उसका प्रोपेगेंडा करते हैं, और ये है कि साहब कि औरंगज़ेब जो था वो जा रहा था बंगाल की तरफ, और उसके साथ में काफ़ी सारे हिंदू राजा और उनकी रानियाँ साथ में थीं। तो जब वो बनारस से गुज़रे तो बनारस के वहाँ पर रानियों ने कहा कि वो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करना जाना चाहती हैं, तो रानियों को भेज दिया गया। अच्छा, रानी जाना चाहती थी, राजा नहीं जाना चाहते थे, हैं? ये भी विशेष बात है। ख़ैर, ये अलग बात है कि पूरे इतिहास में, औरंगज़ेब के पूरे रिकॉर्ड में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है कि औरंगज़ेब कभी बंगाल की तरफ गया था। बंगाल की तरफ तो क्या, उसके जो है दिल्ली से पूर्व की ओर कहीं भी जाने का कोई उल्लेख उसके रिकॉर्ड में नहीं है। वो तो प्रयागराज तक ही नहीं गया। प्रयागराज से पहले और जो आपके कड़ा धाम इत्यादि जो स्थान थे जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी वग़ैरह या जलालुद्दीन खिलजी का राज हुआ करता था, वहाँ तक भी नहीं गया। कानपुर तक नहीं गया, अलीगढ़ तक नहीं गया, और स्वयं मथुरा तक भी नहीं गया। वो जब बाहर निकला तो वो बाहर गया केवल दक्खन की तरफ, बीच में वो इधर राजपूताना की तरफ भी गया, अजमेर गया। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो वहाँ गया। लेकिन राम पुनियानी ये कहते हैं कि साहब कि इस तरह से हुआ, और फिर वहाँ से जब रानियाँ वापस आईं तो पता चला एक रानी उसमें से गायब है, और फिर वो रानी जो थी वो कच्छ की रानी थी। वो कच्छ की रानी को जब पता लगाया गया, तो पता लगा कि वो किसी वहाँ तहखाने में मिली, और वो तहखाने में जब मिली तो वहाँ के जो राजा थे, हिंदू राजा, उन्होंने कहा कि इसकी सज़ा दी जानी चाहिए। तो इसकी सज़ा देने के लिए काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ दिया गया। सुनिए आप, ये कहानी ये कहानी, ये जो तथाकथित हमारे जो ये सेक्युलर फ्रॉड्स हैं, इनके बीच में बड़ी प्रचलित है। ये राम पुनियानी, उन राम पुनियानी को अब आदमी कोट कर रहा है। उसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है उस पर भी आता हूँ, लेकिन ये जो राम पुनियानी वाली जो कहानी है ना, इसके बारे में जानना आवश्यक है। क्योंकि ये जो है, ये इन्होंने कहाँ से उठाई है? इन्होंने रिचर्ड ईटन से उठाई है। रिचर्ड ईटन से कहाँ से उठाई है? बीएन पांडे से उठाई है। बीएन पांडे कौन थे? कांग्रेसी थे, गवर्नर रहे हुए उड़ीसा के। उन्होंने कहाँ से उठाई? उनसे जब पूछा गया आपका सोर्स क्या है? तो उन्होंने कहा हमारे सोर्स जो है वो पट्टाभी सीतारामैया जी हैं। पट्टाभी सीतारामैया जी ने एक लेख में ये एक लिखा था। पट्टाभी सीतारामैया जी से जब पूछा गया है, एक बड़े वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गांधीवादी एनजी गोरे साहब थे, उन्होंने जब पूछा पट्टाभी सीतारामैया से तो आपने ये ऐसे कहाँ से लिखा? तो उन्होंने कहा कि साहब मैंने तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इसको गढ़ दिया था। और ये जो है आजकल सेक्युलर तबके में कुछ और भी हिस्टोरियंस हैं, आईएम राणा टाइप के, उन्होंने भी इसको बड़ा प्रचलित किया। बल्कि मेरा झगड़ा उनसे इसी बात पे हुआ। पहले एक ही वो शेरो शायरी का मुझे शौक हुआ करता था। शेरो शायरी में जब मैंने देखा कि साहब कि यहाँ पर म सब कुछ जो है वो इस्लामी है, और नॉन इस्लामी जो प्रतीक हैं या नॉन इस्लामी जो विचार हैं, उनका कोई यहाँ सम्मान नहीं है, तो मैंने वो छोड़ दिया। और इसी बात पे ही, औरंगज़ेब की बात पे ही शुरुआती झगड़ा उन लोगों से आरंभ हुआ था, ये शेरो शायरी वालों से। अब अबू आदमी ने राम पुनियानी के ऊपर ढोल तो दिया, लेकिन साहब स्टेटमेंट उन्होंने असेंबली के बाहर दिया था, लेकिन एक अभूतपूर्व घटना में उनको असेंबली में हीट यानी बहुत ही गर्मी का सामना करना पड़ा। सभी एक साथ आ गए कांग्रेस को छोड़कर। उद्धव ठाकरे ने भी उसकी निंदा कर दी, और भारतीय जनता पार्टी ने भी कर दी। एकनाथ शिंदे तो बिल्कुल आपे से बाहर हो गए। आज उनको महाराष्ट्र के सदन से निलंबित कर दिया गया। लेकिन जब कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि वही कि भाई अखिलेश यादव अभी तक चुप थे। लोग ये कह रहे थे कि साहब संभवतः अखिलेश यादव उनको निलंबित कर दें अपने बचाने के लिए। तो पता चला कि अखिलेश यादव उनके समर्थन में होता रहे। क्या कहें ऐसों को? दूसरी तरफ कांग्रेस की जो आजकल तकनीक है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनका ऑफिशियल जो हैंडल है वो तो चुप रहता है, लेकिन उन्होंने छोड़ रखे हैं प्यादेव ने। तो उदित राज बोल पड़े जोर से। उदित राज और उनके कुछ मुस्लिम नेता।
उन्होंने अबू आज़मी का समर्थन कर दिया कि भई अबू आज़मी क्या गलत कह रहे हैं। तो अबू आज़मी ने बिना किसी हर और फिटकरी लगाए रंग भारतीय जनता पार्टी का चोखा कर दिया और योगी जी ने तो आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में घोषणा कर दी सीधे-सीधे कि भई इस अबू आज़मी को उत्तर प्रदेश भेज दो। यही नहीं, वो अयोध्या के राजा जो थे एक ज़माने में, अवधेश प्रसाद, उन्होंने भी औरंगज़ेब का समर्थन कर दिया। जबकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि जो अयोध्या का इतिहास है, तो अयोध्या की मस्जिद को तोड़ने में एक हाथ बाद में औरंगज़ेब का भी लोग बताते हैं। ये आता है, औरंगज़ेब का भी नाम उसमें आता है कि उसने भी बाद में हाथ लगाया था, क्या भई तोड़ा है तो उसको फिर कंटिन्यू रखो या थोड़ा और तोड़ दो, कुछ कर दो, इस तरह का कुछ आता है उसके अंदर भी। तो इसको कहते हैं उड़ता तीर लेना। अब औरंगज़ेब का इतिहास बहुत लंबा-चौड़ा है, लेकिन चूँकि अब औरंगज़ेब आ गया है, इतिहास के पन्नों को खंगाल के वापस, तो हमने जो पुराना शोध कर रखा है औरंगज़ेब पर और जैसे फ़तावा आलमगीरी औरंगज़ेब की जो हमने ट्रांसलेट करवा रखी है, तो मुझे लगता है कि अब हम उसका भी वाचन जो है वो दोबारा करेंगे। तो अवसर बिल्कुल सही है और इस पर हम आपको अपडेट और भी आगे करते रहेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।